हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री शर्मा जी के साथ बैठा हुआ हूँ। गायत्री शाह। ओके। ये मैम मेरे पास में पिछले महीने ही आई थी। मैम की एज है 72 एज है मैम आपकी? 74। चलो 74 साल उम्र है, मैंने 72 साल लिख दी, मेरी गलती है। तो 72 साल उम्र में पिछले महीने मैम आई थी और काफ़ी ज़्यादा दर्द वगैरह था। हाँ। तो इस बार उनके दर्द की सिचुएशन कैसी है सर? कम है, आगे से कम है, 70% रिलीफ है। 70% दर्द में रिलीफ है। देखो दोस्तों, ये रिलीफ इसलिए भी है क्योंकि जो मैंने परहेज मैम को बताए थे वो मैम ने फॉलो किए हैं और उस वजह से मैम को रिजल्ट मिल पाया। ऐसा नहीं कि हर आदमी को इस एज के अंदर एकदम इजीली रिजल्ट मिल जाता है। वो इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने परहेज वगैरह किए हैं, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कर रही हैं, डाइट वगैरह पहले से भी बहुत बेकार नहीं रही है, डाइट थोड़ा ठीक ठाक रही है। तो इस वजह से चीज़ें इम्प्रूव जल्दी हो गई। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ये वाली चीज़ को आप सोच के रखिए कि जो हम लोग को लगता है कि आयुर्वेद में बहुत लंबे टाइम तक आराम नहीं मिलेगा, वैसा ज़रूरी नहीं है, अक्सर मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी तेल के बारे में बताना चाहूँगा जो बहुत जल्दी आपकी हड्डियों को बहुत ज़्यादा आराम दे देता है। अब हड्डियों में बेसिकली जो चीज़ होती है, वैसे तो बहुत सारे मिनरल्स कंटेंट्स का बना होता है। आयुर्वेद के हिसाब से बोलो तो बहुत पंचभौतिक होता है। वायु से लेके हर महाभूत की प्रधान, मतलब हड्डियों के अंदर पार्टिसिपेशन होता है। वैसे तो वायु महाभूत मेन होता है जिसकी वजह से दर्द होता है, बट अदरवाइज हर पार्ट का पार्टिसिपेशन होता है। एज के साथ में हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। ये पित्त प्रकृति की वजह से होता है। पित्त प्रकृति की अगर आप मेरे YouTube चैनल में देखेंगे, आपको बहुत सारी वीडियोस दिखेंगी, उसमें समझ आएगा पित्त प्रकृति वाले आदमी को क्या करना चाहिए कि उसकी हड्डियां कमज़ोर पड़े ही ना। लेकिन फिर भी एक बार कमज़ोर पड़ गई हैं तो ये एक मैं आपको तेल बता रहा हूँ। नॉर्मली अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो महंगे महंगे तेल, संधिशुदा जैसे तेल हज़ारों रुपये के भी मिल रहे हैं, परंतु जो मैं आपको आज तेल बता रहा हूँ इसका रिजल्ट आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम लोग चलते हैं साइंस के हिसाब से। आयुर्वेद दोस्तों एक साइंस है, विज्ञान है। एकदम आप लॉजिकली चलोगे, हर चीज़ में आपको हेल्प मिलेगी। आपको क्या करना है, खाली तिल का तेल लेना है और माचिस होती है ना, माचिस जो भी घर पे होती है, उसका जो आगे का बुरादा होता है वो बना होता है फॉस्फेट का। और हमारी हड्डियों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं वो होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस। समझ गए? हाँ। अब तिल का तेल अपने आप में कैल्शियम का एक अच्छा पार्ट होता है। कैल्शियम और भी बहुत सारी चीज़ों से मिलता है। पान के पत्ते के अंदर थोड़ा सा चूना रख के खाएं। माचिस के तिल्ली के आगे के बुरादे के बराबर ही चूना रखना है हमने, मतलब कुछ आधा ग्राम टाइप का ही चूना रखना है हमने। बट वो हम लोग खाएंगे तो वो हमारे कैल्शियम की पूर्ति कर देगा। पान का पत्ता भी करेगा, वो चूना भी करेगा। लेकिन फॉस्फोरस की पूर्ति के लिए आपने क्या करना है, तिल का तेल लेना है, उसको थोड़ा सा गर्म करना है। एक माचिस की तिल्ली का जो बुरादा होता है जितना भी, वो सारा का सारा उसके अंदर या तो खुरच के घोल लीजिए या माचिस की तिल्ली उसके अंदर रखेंगे तो धीरे धीरे वो गर्म तेल की वजह से अपने आप उसके अंदर घुल जाएगा। उसमें थोड़ा सा आप कपूर मिला सकते हैं जिससे वो जल्दी काम करता है। इसके अलावा वैसे प्रसारिणी तेल और निर्गुंडी तेल के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है कि ये जल्दी हमारी बॉडी पे काम करते हैं, बट इट्स ओके। अगर आपको प्रसारिणी तेल और निर्गुंडी तेल नहीं मिलता, आप इसमें दो चीज़ें और डाल सकते हैं। जब आप तेल गर्म कर रहे हैं उसमें पहले ये वाली चीज़ें डालिएगा, बाद में माचिस का जो फॉस्फोरस जो है वो डालिएगा, क्योंकि उसको हम लोग ज़्यादा गर्म तेल में डालेंगे तो वो आँच पकड़ सकता है। इसलिए बेटर है कि हम लोग उसको लास्ट में ही डालें। तो आपने क्या करना है दोस्तों, अजवाइन और या तो अदरक सौंठ हो गया या लहसुन हो गया, क्योंकि ये तीनों की तीनों चीज़ें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ को लेती हैं। तो आप तिल के तेल में इन तीनों चीज़ों को डाल दीजिए, पीस कर डालिए, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। इससे क्या होगा, इनका जो गुण है वो तिल के तेल के अंदर आ जाएगा। इसमें आपने फॉस्फोरस भी डाल दिया। अब ये बहुत अच्छा दर्द निवारक तेल, कपूर डालने की वजह से इसकी जो बॉडी में अवेलेबिलिटी है, बायो अवेलेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, जो मतलब जो हमारी बॉडी में इसकी एब्जॉर्प्शन है, वो वाली चीज़ बढ़ जाएगी। तो आप इसमें कपूर डाल लीजिए। आप इसमें क्या बोलते हैं, अजवाइन, लहसुन या अदरक या सौंठ डाल लीजिए। इसके अलावा थोड़ा सा माचिस के तेल का बुरादा डाल लीजिए। इससे ये बहुत जल्दी काम करेगा।
आपको इसको लगाने के कुछ दिनों में ही जो आपको होता है ना खड़े रहने पे दर्द होना हाँ, शुरू हो हाँ, जाता है, वो आपकी हड्डियों की कमजोरी की वजह से है। और अगर मैं आपकी कमजोरियां मुंह के रास्ते ठीक करना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते हैं, और पैसे बहुत मायने नहीं रखते, बट टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी अपने शरीर को आराम भी दे पाएंगे, और ज़्यादा कैल्शियम खाने की वजह से पेट में गैस भी नहीं हो जाएगी। क्योंकि एक 72 साल की उम्र हो गई है तो ये चीज़, 74 साल की उम्र हो गई तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि इस एज में हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो जवानी की जैसी तो नहीं है, नहीं ना? है, हाँ। वैसे जैसे पहले भूख लगती थी वैसे ही। अब जो मैंने जो कल परसों वीडियो बनाया है, आपने फिर से दूध वाली बात बोली, तो मैंने जो कृष्ण जी भगवान वाला वीडियो बनाया है जिसका हाँ, टाइटल कृष्ण डाला है, उसमें मैंने डायरेक्ट बोला हुआ है कि एक एज के बाद में दूध या दूध की बनी हुई कोई भी आइटम, स्पेशली घी के अलावा, केवल एक घी ऐसी चीज़ है जो आपको इजीली पच सकता है। आप घी खा सकते हैं, वो भी अगर आपको शुगर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है। क्योंकि आपका पहले ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही थी जो इस बार बंद हो गई। ब्लड प्रेशर मतलब मेरे हिसाब से ब्लड प्रेशर आपका काफ़ी कम हो गया है, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल हो। एकदम नॉर्मल है। तो हम ब्लड प्रेशर की जो दवाई आपकी एलोपैथिक चल रही है उसको भी धीरे धीरे बंद करवा सकते हैं। दोस्तों देखो, ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ जिसके लिए हम लोग एलोपैथी में सालों साल इलाज करवाते रहते हैं, और आप कितने टाइम से खा रही थी ब्लड प्रेशर की दवाई? 20 साल से दवाई खा रही हैं, फिर भी जो कभी कभी डिस्टर्ब हो रहा है वो आयुर्वेदिक दवाई से 1 महीने के अंदर कम हो गया। अभी मैं ही यही मरीज है, इनको 3 या 4 महीने बाद में आपको फिर से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो दवाई हम लोग बंद भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की यहाँ पर बंद हुई है, करीमगंज एरिया है ये, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी दवाइयाँ बंद हुई हैं। बीपी की दवाई बंद हुई है, थायराइड की दवाई बंद हुई है। एक आदमी ऐसे थे जिनकी, हम लोग जिनको नींद की दवाई खा रहे थे, वो नशे की दवाई खा रहे थे, उसकी एब्सेंस में उनको बहुत बेचैनी वगैरह फील हो जाती थी, वो वाली चीज़ें भी ठीक हुई हैं। और शुगर, थायराइड, बीपी की दवाई भी उनकी हटी है, तो मैम की भी हटेगी। जबकि एक एज 74 है, इस एज में ये चीज़ें हम लोग बहुत पॉसिबिलिटी नहीं बोलते, लेकिन बहुत इजीली हटती हैं यहाँ पर, तो हटेंगी। जब बीपी की सारी दवाइयाँ हट जाएंगी, फिर भी हमने घर में एक बीपी की मशीन रखनी है और बीपी का स्ट्रिप रखनी है। क्योंकि बीपी एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी गुस्सा आने की वजह से थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। उसके लिए ज़िंदगी भर बीपी की दवाई खाना भी एक सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए बिल्कुल बीपी की दवाई से मैं मुख ही मोड़ लूँगी ऐसा डिसीजन भी सजेस्टिव नहीं है। कभी बहुत बीपी ऐसा लगे कि मेरे को बेचैनी हो रही है, मेरा बीपी थोड़ा बढ़ रहा है, तो उस वक्त आप बीपी की दवाई एलोपैथिक खा सकते हैं। बट नॉर्मली जब आप हृदय अर्जुन खाएंगे, और बाद में मैं हृदय अर्जुन भी बंद कर दूंगा, आपकी बॉडी आपके ब्लड प्रेशर को अपने आप मैनेज करना सीख चुकी होगी। और ये वाली जो पार्ट है, इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ, मेरे सामने बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसा कर चुके हैं, उनके घर में एक एक पत्ता बीपी की दवाई का पड़ा हुआ है, बट जब तक आप नहीं खाओगे तब तक वो आपकी किडनी के साथ नुकसान या दूसरे जो नुकसान है वो नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल से घर में एक पत्ता रखना, एक बीपी की मशीन रखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका बजाय कि हम जिंदगी भर बीपी की दवाई खाते रहे। समझ गए? तो मैं आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों दवाइयाँ सब बंद करवा दूंगा। मैं क्या करवाऊंगा, आयुर्वेद करवा रहा है बेसिकली, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बस हमने घर में एक पत्ता रखना है, एक बीपी नापने की मशीन रखनी है कि कभी बेचैनी जैसी हो तो हम लोग चेक कर सकें कि कहीं बीपी तो नहीं बढ़ा हुआ। समझ रहे हैं सर बात को? बाकी जो मैंने आपको दर्द के लिए तेल बताया दोस्तों, ये बहुत काम का तेल है, और कई फार्मेसीज इसको एक महंगा करके भी बेचती हैं, बट मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग घर में बना सकते हैं। जो चीज़ घर में बना सकते हैं उसके लिए आपको बाजार में भेजने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है सर जी? नमः शिवाय, जय गुरु।